हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम दिशान आसिफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्विच स्टेटमेंट्स का। और लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा था कि कंडीशंस क्या होती हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है, इफ़ स्टेटमेंट्स, एल्स स्टेटमेंट्स, इनको हम किस तरह अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं और कंडीशंस को हमने किस तरह अप्लाई किया था। तो जो स्विच स्टेटमेंट्स होती हैं वो भी इफ़ और एल्स की तरह ही वर्किंग करती हैं। इतना इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, स्लाइटली सा डिफरेंट है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि इनका डिफरेंस जो है वो किस तरह कितना है और किस तरह है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जी एक प्रोग्राम लिख लेते हैं स्विच का। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्विच की जो सिंटेक्स है वो किस तरह होता है। तो ये यहाँ पर ये जो है स्विच का सिंटेक्स है इतना, जैसे इफ़ का था यहाँ पर सिंपल, अगर हम इफ़ लगा देंगे तो ये इफ़ का सिंटेक्स बन जाएगा। ये स्विच का सिंटेक्स है। और इसको यूज़ करने से पहले हम जो है ना सबसे पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं, और जिसमें हम अपना ग्रेड स्टोर कराएंगे। सपोज़ अगर यूज़र जो है हमें एक ग्रेड एंटर करता है तो हम उसके अकॉर्डिंग यूज़र को बताएंगे कि अगर तो आपका ग्रेड जो है वो ए है या बी है तो आप क्या हो, पास हो। और अगर आपका ग्रेड एफ़ है तो फिर आप क्या हो, फेल हो। तो इसके अकॉर्डिंग क्या मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ग्रेड स्टोर करने के लिए डाटा टाइप क्या चाहिए मुझे, कैरेक्टर। और वेरिएबल का नाम हम लिख देते हैं ग्रेड, क्योंकि मुझे ग्रेड स्टोर करवाना है। तो यहाँ पर मैं इसको वैल्यू साइन नहीं करता फ़िलहाल। तो मुझे किस वेरिएबल के ऊपर कंडीशन को चेक करना है उस वेरिएबल को मैं यहाँ पर एंटर कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं कंडीशंस अप्लाई करूँगा, जिस तरह मैंने इफ़ स्टेटमेंट में यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई की थी वेरिएबल के साथ ही। लेकिन यहाँ पर मैं कंडीशंस अप्लाई नहीं करूँगा स्विच में, मैं यहाँ पर कंडीशंस को इन ब्रैकेट्स के अंदर अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर पहली कंडीशन दे देते हैं कि अगर जो ग्रेड है वो क्या हो, ए हो। अगर जो ग्रेड है वो किसके इक्वल हो, ए हो, तो फिर क्या कर दो, सी आउट कर दो ए यू हैव पास्ड। ये जो है हमारे पास ये जो लाइन है इतनी, जो हमने स्विच स्टेटमेंट के अंदर लिखी है, अगर हम इसको इफ़ के अंदर लिखेंगे तो ये इफ़ के अंदर इस तरह कुछ बनेगा, इफ़ ग्रेड इज़ इक्वल टू ए, देन प्रिंट आउट सी आउट यू हैव पास्ड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिंटेक्स का जो डिफरेंस है इफ़ में और स्विच में वो किस तरह। हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर ही उसकी कंडीशन को भी अप्लाई कर दिया था, लेकिन यहाँ पर हम उस वेरिएबल को जिसके ऊपर हमने कंडीशंस को चेक करना है, डिफरेंट कंडीशंस को, उसको हम यहाँ लिख देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर कंडीशंस लिखना शुरू करेंगे। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्विच का है। तो उसके बाद जी ये थी हमारे पास पहली कंडीशन उस वेरिएबल के ऊपर। तो अगर हम इसके ऊपर एक और जो है कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पर लगाएंगे ब्रेक का स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब है कि जब ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो जाए और उसके बाद ये जो कोड लिखा है वो उसको रन कर दे कंसोल के ऊपर, तो फिर क्या करो, इस ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है स्विच की, इसको ब्रेक कर दो। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। तो यहाँ पर तोड़ने से मुराद ये नहीं होगा कि इसको तोड़ दो। तोड़ने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर आपने जब ये इस लाइन को आपने एग्जीक्यूट कर दिया, इसको एग्जीक्यूशन के बाद जो है इस स्टेटमेंट से कमांड को बाहर ले आओ। और इसकी जो इस स्टेटमेंट से कमांड बाहर लाने के बाद इसके बाद जो भी कोड होगा उसको आपने रन कर देना। कोई भी कोड आप लिख देंगे तो वो इसके बाद रन हो जाएगा। तो यहाँ तक जो थी ये थी ब्रेक का जो कॉन्सेप्ट है। तो उसके बाद फिर हम सेकंड लिखेंगे कंडीशन केस, अगर वो ए नहीं एंटर करता, तो अगर वो एंटर कर देता है एफ़, यूज़र हमारा एफ़ एंटर कर देता है, तो यहाँ पर कॉलन और उसके बाद सी आउट और क्या कर दो, यू हैव फेल्ड। तो जी उसको कहो कि जी आप फेल हो गए हैं, आप घर बैठो आराम से। तो यहाँ पर फिर ब्रेक का स्टेटमेंट जो है, जैसे ही आपने केस लगाना है उसके बाद आपने ब्रेक का स्टेटमेंट ज़रूर लगाना है। ये दोनों चीज़ें ज़रूर आएंगी। उसके बाद केस के बाद आपने अपनी कंडीशन, जो कंडीशन आपने लगानी है वो आप लगाएंगे। और फिर इन दोनों चीज़ों के बाद आप इसके दरमियान में वो चीज़ या वो कोड लिखेंगे जिसको आप इस कंडीशन के ट्रू होने के बाद एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो ये थी हमारे पास बहुत बेसिक सी दो कंडीशंस। आप दो से ज़्यादा आप जितनी चाहे कंडीशंस यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर
एक एग्जांपल के लिए 2 कंडीशन लगाई हैं। तो अगर मेरे पास ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ पर लगाऊँगा डिफ़ॉल्ट स्टेट। जैसे हमने इफ़ और एल्स में पढ़ा था कि अगर इफ़ की कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो फिर क्या करो, एल्स की कंडीशन जो है उसको एग्जीक्यूट कर दो। तो अगर मेरे पास ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो फिर मैं क्या करूँगा, डिफ़ॉल्ट के अंदर जो मेरे पास वैल्यू पड़ी हुई है वो रन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सी आउट कर दूँगा कि आपने जो है जो आपने इनपुट किया है ग्रेड, वो ए भी नहीं है और एफ भी नहीं है। इट मीन्स यू हैव एंटर्ड रॉन्ग वैल्यू या रॉन्ग ग्रेड। ठीक है, अब इसको हम एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। ओ, मैंने यहाँ पर इसको कोई वैल्यू नहीं दी, तो यहाँ पर मैं पहले इसको कह देता हूँ यूज़र को कि सी आउट एंटर योर ग्रेड। अपना ग्रेड एंटर करेगा और उसके बाद उस ग्रेड को हम स्टोर कर लेंगे ग्रेड में। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो फिर क्या होगा, वो मुझसे सबसे पहले ग्रेड मांगेगा, ग्रेड एंटर कर देता हूँ। सपोज़ मैं उसको एंटर करता हूँ एफ़, ए नहीं एंटर करूँगा, एफ़ एंटर करूँगा, तो फिर वो क्या कहेगा, यू हैव फेल्ड, क्योंकि मैंने एफ़ करेक्टर जो है वो एंटर किया था। तो इसी तरह अगर मैं ए एंटर करूँगा तो वो मुझे ये वैल्यू प्रिंट आउट कर देगा। लेकिन अगर मैं ये दोनों एंटर नहीं करता तो फिर क्या होगा, वो करेगा कि यू हैव एंटर द रॉन्ग वैल्यू। अगर मैं कोई और ग्रेड जो है वो एंटर कर देता हूँ, सपोज़ जेड, तो वो क्या कहेगा, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग वैल्यू। तो यहाँ तक जो था एक बहुत बेसिक सा स्विच स्टेटमेंट का जो हमने प्रोग्राम लिखा था। इसको जो है और अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अगर चाहें तो ये मैंने एक प्रोग्राम पहले से कॉपी करके रखा हुआ था। इसको जो है यहाँ पर मैंने पहले से ही वैल्यू दी थी, लेकिन मैं वैल्यू ख़त्म कर देता हूँ। ये प्रोग्राम है कि अगर 1 से लेकर 7 तक आप कोई एक वैल्यू एंटर करेंगे इस डे में वेरिएबल में, और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग वो चेक करेगा कि आज मंडे है या ट्यूसडे है या वेडनेसडे है। तो ये एक हमने स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम बनाया था। तो अगर मैं यहाँ पर डे में वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ 1 की, तो वो क्या करेगा, इस वैल्यू को प्रिंट आउट कर देगा मंडे को, क्योंकि हमने वैल्यू क्या दी थी उसको, 1 दी थी। तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर वो चेक करेगा मैच करके कि जो हमारी कंडीशन है वो वैल्यू के साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही। तो कंडीशन जो है वो वैल्यू के साथ मैच हो रही है तो वो उसको अप्लाई कर देगा इस लाइन को। अगर यहाँ पर जो है वो अगर मैं 5 एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पर देखें बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो डिसेबल हो गई हैं, सिर्फ ये जो केस 5 है ये डिसेबल नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास इसकी जो कंडीशन है वो मैच हो रही है इस वैल्यू के साथ। तो ये था बहुत बेसिक सा हमारा प्रोग्राम स्विच स्टेटमेंट का। आप प्रैक्टिस करें इसके ऊपर, और इसके ऊपर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और आप कोई भी सजेशन देना चाहें मुझे नेक्स्ट वीडियोस के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं। और इसमें जो है एक और चीज़ जो है आप देख सकते हैं कि आप यूज़र से ख़ुद भी आप वैल्यूज़ एंटर करवा सकते हैं, एंटर एनी टेन नंबर। ठीक है, तो जब वो नंबर में कोई वैल्यू एंटर कर देगा तो उसको आप डे में स्टोर करवा के उसके बाद उसके ऊपर कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।